भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्य को लगातार सदन में उपस्थित रहने और सदन की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब सूत्रों की माने तो ये विशेष संसद सत्र महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया तेज करना है। भाजपा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी सांसदों को पूरे सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। पार्टी ने सभी सदस्यों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी भी रैलियों के दौरान महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कई बार बोल चुके हैं। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे सच्ची भावना से लागू करने का समय बताया है। संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स को संबोधित करते हुए पीएम ने सभी दलों को इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में महिला आरक्षण कानून से जुड़े ऐतिहासिक विषय पर विस्तृत चर्चा होगी, जो देश के लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े, इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा, सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, ये पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें, उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने का अवसर मिले। उन्होंने इसे विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़ा।
पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत के 2029 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करना बेहद जरूरी है। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मिलकर संविधान संशोधन विधेयक को पारित करें ताकि महिला आरक्षण कानून को वास्तविक रूप से लागू किया जा सके। वहीं इस विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने और परिसीमन जैसे मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। अब माना यह जा रहा है कि इस दौरान महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी और सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है। इस पत्र में कहा गया है कि सभी सांसदों को पूरे सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है और किसी प्रकार की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।